नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। आज आपने देखा पीडीपी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन बड़े ऐलान उसके अंदर किए गए हैं जिसमें 60,000 डेली वेजर्स को पक्का करने की बात कही गई। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ी शर्त जो है वो रख दी गई है। दोनों पार्टियां पीडीपी के अगर एजेंडे पर चलती हैं या उसे अपनाती हैं तो सीधा सीधा समर्थन यहां पर पीडीपी पार्टी देगी। और हमेशा हमने समाधान और सुलह के लिए यहां पर काम किया है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। तो यहां बताते चले कि कश्मीर का मुद्दा सीट बंटवारे से बहुत ज्यादा बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने इनकार कर दिया है। बताते चले कि लगातार आपने देखा जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें 200 यूनिट बिजली देने की बात कही गई और इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कह दी गई। संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की बात कही गई। जेलों के अंदर जो लोग बंद हैं उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह से बड़ी बातें। और मस्जिदों, गुरुद्वारों और मंदिरों के अंदर मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी। साथ ही बताते चले कि जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने और उनकी संपत्तियां उन्हें वापस सौंपने का भी प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री आपने देखा अनुरोध किस तरह से किया गया है। अमित शाह की तरफ से यहां पर बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अनुरोध करती हुई नजर आई है। महबूबा मुफ्ती लगातार एलओसी के आर पार व्यापार फिर से शुरू करें, इस तरह से उन्होंने अपील भी की है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बड़ी बातें सामने रखी गई थी कि कौन कौन सी सुविधाएं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पीडीपी पार्टी लेकर आई है। बताते चलें कि विकलांगों को मुफ्त में स्कूटर देने का वादा कर दिया गया है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी आपने देखा किस तरह से दावे और वादे किए गए। साझा एजेंडे के आधार पर गठबंधन की वकालत की जाएगी। और साथ ही बताते चले कि जिस तरह से कोई भी अगर काम होता है जम्मू कश्मीर के अंदर तो सबसे पहले प्रायोरिटी यहां लोकल्स को दी जाएगी, जिसमें आपने देखा कि लगातार वो बात कर रही थी कि अगर कोई टेंडर है तो उसमें सीधा सीधा लाभ यहां लोकल्स को दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर फिर वही उठता है कि 370-35 को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कही गई और पाकिस्तान से बातचीत करने की भी बात कही गई है। तो चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राजेंद्र सिंह ताज हैं इस वक्त हमारे साथ, डेली वेजर प्रेसिडेंट हैं। जगदीप सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शौकत चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी से, आपका भी स्वागत। और उनके साथ हमारे साथ अजय भारती हैं, नेता हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ आप देखिए शाह फयाज हैं, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है, जम्मू कश्मीर कर्मचारी समन्वय समिति से हैं, अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ताजी आप ही के पास आऊंगी। जिस भी पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया है उसमें साफ तौर पर आप लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि डेली वेजर्स का मुद्दा सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ था। 60,000 डेली वेजर्स, लगभग 3 से 4 लाख वोट बैंक। आशा जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी 94 से लेके 2024 तक ये मुद्दा बना हुआ है और 94 से लेके 2024 तक ये तकरीबन जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आज इलेक्शन लड़ रही हैं ये सभी लोग सत्ता में भागीदार रहे और ये चाहते तो उस टाइम इस मुद्दे को हल कर सकते थे। लेकिन मैनिफेस्टो ये 94 से लेके आज तक जितने मैनिफेस्टो इन पार्टियों ने दिए उसमें डेली का जिक्र कहीं ना कहीं था, लेकिन उस बात को ये पूरा नहीं करते। मैं आपके माध्यम से इनको सीधी चेतावनी आज दे रहा हूँ कि हम लोगों ने जो 10 सितंबर को प्रोग्राम बड़ा प्रोटेस्ट रखा था उस प्रोटेस्ट को हमने डेफर करके 14 अक्टूबर को किया है। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो आज जितनी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं वो वही वादे करें, खासकर कई डेली वजह से जो आप पूरा कर सको। नहीं तो 14 अक्टूबर को हम लोग आपका वेलकम एज ए प्रोटेस्ट, बड़ा प्रोटेस्ट के तौर पे करेंगे। शौकत जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि वादा वही कीजिएगा जो पूरा होगा, नहीं तो उसके बाद फिर प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी कंस्टिट्यूट की और एक अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद हमें पता है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही पुराना इशू है। और इसके साथ ये सिर्फ 60,000 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि 60,000 फैमिली का जो है ये मामला है। लेकिन जहां तक सीरियसनेस की बात है, हमने इसके ऊपर डिटेल डेलिब्रेशंस करने के बाद
अपने मंशूर में इनकी रेगुलाइजेशन का जो है वो मामला रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम हमें जो है वो पावर में लाती है, अगर हमें सपोर्ट करती है, तो हमारे हाथ में अगर ताकत आएगी तो इंशाअल्लाह हमने जो अपने मंशूर में रखा है उसको हम पूरा करें। शाह फयाज जी और जो वो कह रहे हैं कि अगर ताकत आती है तो हम इसे पूरा करेंगे। अजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया लाने के लिए। पहली बात ये है कि जहां तक हमने मैनिफेस्टोज पॉलिटिकल पार्टीज के देखे अभी तक, जिनके भी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज जो सोशल मीडिया पे यहाँ बहुत सारी न्यूज चैनलों ने सर्कुलेट किए, उसमें सबने दावा किया है कि डेलीवेटर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के साथ और एम्प्लॉयज के जो भी इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर रिजॉल्व करने की बात प्रैक्टिकली आती है, वो तब देखा जाएगा कि ये अपने वादों पे किस तरह खरा उतरते हैं। हमने तो पहले ही डिमांड की थी, इलेक्शन से पहले ही हमने ये कुछ 3 सूत्री मांग थी हमारी कि सबसे पहले जो है यहाँ पे डेलीवेटर्स कॉन्ट्रैक्चुअल का मसला हल हो और ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन को हो। उसके लिए मैं ये बताऊं कि आपकी चैनल के माध्यम से कि मैं अपने तमाम जो कर्मचारी है जम्मू कश्मीर को, हमें काफी राहत की सांस मिली है। आज केंद्र सरकार ने जो है उसमें आपने भी काफी हद तक, गुलिस्तान चैनल ने वो मसला बार बार उठाया था, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मामला जो है उसको काफी हल करने में जो है मदद मिली है। आज फयाज जो जी पेंशन स्कीम आपने मैनिफेस्टो को पूरी तरह से पढ़ा, लेकिन जो हमारा आज का मामला, फयाज जी आवाज आ रही है? आपने मैनिफेस्टो को पढ़ा? पीडीपी का मैनिफेस्टो क्या आया? मैंने मैनिफेस्टो, बिल्कुल मैनिफेस्टो जो मैंने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैनिफेस्टो के अंदर डेली वेजर्स के अलावा बच्चों को, युवाओं को कहां पर नौकरियां दी जाएंगी, उसको लेकर कोई बात कही गई है? पूरा पढ़ा है आपने मैनिफेस्टो को? नौकरियां देने की बात जो मुजुबानी महबूबा मुफ्ती ने कही कि 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख यहां पर पोस्टेज को भरा जाएगा, वो लिखित में आपको कहीं पर मैनिफेस्टो के अंदर दिखा है? नहीं, 1 लाख का हमें तो, मैंने तो कहीं पे नजर नहीं आया। अलबत्ता ये जरूरी नहीं है पीडीपी, अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, जो अभी तक मैनिफेस्टो सामने आए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने तो लिखा है आदि पॉलिटिकल पार्टीज ने कि जनाब हम ऐसा यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 1 लाख जॉब्स करेंगे। अजय जी, महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, लेकिन खुला न्योता उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे एजेंडे पर चलते हैं, मेरे एजेंडे के हिसाब से अगर वो समर्थन अपना देते हैं, तो मैं 90 की 90 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दूंगी और पूरा फुल समर्थन दूंगी। धन्यवाद आशा जी। देखिए, ये जो बीजेपी के साथ गठबंधन का प्रश्न तो तब होता है ना जब दूसरी पार्टी रेडी, उसको अभी मैं छोड़ देता हूँ उस इश्यू को, क्योंकि ये जो पीडीपी का जो अभी आज हमारे पास है, जो इन अ वे रिलक्टेंट पार्टनर ऑफ इंडी अलायंस है, वो एक तरफा प्यार इंडी अलायंस के साथ दिखाती है। इंडी अलायंस वाले ये अजय जी की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ अजय जी। तो इसलिए जब हम इस मैनिफेस्टो को पूरे ही इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो खुलकर है या वन साइडेड है, जब हम उनके वादों को देखते हैं तो थोड़ा सा पीछे चलकर बाकी जगहों पर उन्होंने परफॉर्म कैसे किया उन वादों, जैसे वन रैंक या ओल्ड पेंशन स्कीम, जहां जहां भी इंडिया अलायंस ने यह प्रॉमिस किया, क्या कहीं पर डिलीवर किया? पेंशन स्कीम को रिवाइव करना अगर केंद्र ने किया तो इन पार्टीज ने क्या किया? जितने भी प्रीवियस के वादे, कर्नाटका ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए या कोई भी जगह ले लीजिए, क्या इस गठबंधन ने कहीं पर उसको पूरा किया? वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, देखिए हमने 1987 में भी एक गठबंधन देखा, हमने उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से एक विनाश की लीला रची गई उसको भी देखा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें जो वकालत करी गई है, उसके खतरनाक नताइज, उसके जो परिणाम हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को समझने की जरूरत है। रही बात जो प्रदेश के जो एम्प्लॉयज है, यूथ जो इश्यूज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको एड्रेस करने का तरीका एक चीज बस ध्यान में रखकर करना होगा, जो हमारी रिसोर्सेज है। आज भी हमारा जो बजट है उसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि हमने जॉब्स या वगैरह नहीं किया, जो ये प्रॉमिसेस हो रही है
उसको बजट में कैसे करना है, इस पर भी इनको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, शौकत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों की तरफ से दावा किया गया है, बजट को मद्देनजर रखते हुए भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमने जो भी आपने मंशूर पे रखा है, मैंने पहले ही जैसे कह दिया कि हमने डिटेल डेलिब्रेशन के बाद वही चीज़ें लोगों में रखी हैं, पब्लिक डोमेन में वही चीज़ें लाई हैं, और हम अपनी उन चीज़ों पर जो है वो काम करेंगे। और हमने जिस तरह इससे पहले काम किया है, हमने अपने मंशूर पर हमेशा काम किया है। आप देख लीजिए, हमारा आज मंशूर जो आया है उसमें जितनी भी चीजें हमने उसमें रखी हैं वो हमने पब्लिक इश्यूज को ही टच किया है और उन चीजों को टच किया है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की जरूरत है। और हम पब्लिक के सामने ये चीज लेकर जाएंगे इलेक्शन में कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आप जो है वो इस इलेक्शन में अगर हमें साथ मिलता है, हमें पावर मिलती है, तो हम इन सारे इश्यूज पर जो है वो काम करेंगे। और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये हमने एक अज़म उठाया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत इस वक्त क्या है, पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत क्या हुई है, उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। और इन्हीं इश्यूज पर इससे पहले भी 2014 में जब चुनाव हुए थे, सत्ता में महबूबा मुफ्ती आई थी और आपकी फाइल जो है वो टेबल तक पहुंची थी, और आप ही लोगों की तरफ से बार बार प्रदर्शन किया गया था कि टेबल तक पहुंची लेकिन साइन नहीं हो पाए थे। आज भरोसा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी किस तरह से करेंगे? मैडम, भरोसा हम लोगों को अपने साथियों पे है, क्या ये लोग डेली वेजर पे अपने आप पे है कि हम लोग आज 2 साल 3 महीने 2 दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट लगा कंटिन्यू करते हुए, और ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग मजबूर हुए अपने मंशूर कह लीजिए, पॉलिटिकल एजेंडा इनका कह लीजिए, या मैनिफेस्टो में रखने के लिए मजबूर हो गए। आज पीएचई का डेली वेज जम्मू प्रोविंस का लगातार 2 साल 3 महीने 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है। अजय भारती जी बैठे हैं मेरे साथ, बड़ी बार डिबेटिंग अलग अलग चैनलों पे हुई, ये हर बार कहते थे कि हम लोग करवाएंगे, हम केंद्र से भी बात करेंगे, लेकिन 2 साल लगातार हम लोग इनके दरवाजे पे लगातार जाते रहे। जैसे इन्होंने ये कहा कि इन जो पॉलिटिकल पार्टियां आज रख रही डेली वेज का इशू रख रही हैं, एम्प्लॉयज का रख रही हैं, क्या वो बजट में इसका सिस्टम सेट करेंगी? तो मैं आपसे ये पूछना, भारती साहब, जब आप माननीय प्रधानमंत्री 2013 में ललकार रैली में आए तो उस टाइम जो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे जुगल शर्मा जी, उन्होंने उनके सामने रखा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर बड़ा मसला है वो 60,000 डेली वेजर है। तो आप लोगों ने 10 साल में हमारे लिए क्या किया? पहला नंबर। दूसरा जो आपने बात पूछी कि 2014 तक पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, उसके मेंबर कौन कौन थे? श्यामलाल शर्मा जी जो आज बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो बड़ी बार चैनलों में कहते हैं कि हमने 47 डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किए, उनमें से 61,011 लोग थे जिनको हम 10 साल में रेगुलर करने वाले थे, जिनको 10 साल हो जाएंगे उनको SRF 64 के बेनिफिट दिए जाए। लेकिन बीजेपी पीडीपी कोalition ने क्या किया? एक लूला लंगड़ा SRF 520 बनाया, वो भी पीएचई पे लागू नहीं किया, बाकी डिपार्टमेंट लागू किया। मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर भी आज महबूबा मुफ्ती बात करती नजर आई थी अपने मैनिफेस्टो के दौरान, जब वो पढ़कर बात सुना रही थी। अजय जी, देखिए, मैं ताज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, काफी संघर्षशील व्यक्ति है, नेता है अपने कम्युनिटी का। हम 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी में और कभी लाग लपेट करके नहीं किया। एक, हम चूंकि यहाँ पर प्रदेश में सरकार में नहीं है, इसलिए हमने प्रयास किया, प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहे, ये इनको मालूम है, और उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। ठीक है, कुछ अड़चने आई, कुछ इश्यूज है, इनके सामने भी वो है। हम जब ये बोलते हैं, हम कोई वादा इस प्रकार से नहीं करते हैं, मोदी जी की तरफ से कोई संकल्प ऐसा नहीं ले लेते हैं जो डिलीवरेबल ना हो। इसलिए जब हम ये बात कहते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त हम पीडीपी के लार्जर एजेंडा पर, ये एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबने मिलकर इस पर बैठकर रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि इनको भी मालूम है कि जब ये इशू कॉन्फ्रंट हुआ, चाहे किसी भी तरह की जो भी इश्यूज आए, पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं रही, पार्टी इनके साथ खड़ी रही, चाहे वो धरने पर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन मेरा लार्जर जो इशू है, जैसे पीडीपी के मैनिफेस्टो में बायलैटरल ट्रेड, यहां पर लोकल फ्री ट्रेड करें, क्या ट्रेड शुरू नहीं हुआ था?
क्या पाकिस्तान के साथ यहाँ पर बस सर्विस शुरू नहीं हुई थी? उसका परिणाम क्या हुआ? ये सारे जब हम नौकरी यहाँ पर करेंगे वो तब होगा जब यहाँ पर पीस होगा, जब यहाँ पर अमन होगा, यहाँ जहाँ पर स्टून पेल्टिंग बंद होगी। जवाब दीजिएगा। पर आप जिस तरह से बातचीत को लेकर बात कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए, ट्रेड शुरू होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो शांति होनी चाहिए, शांति होगी तो बातचीत होगी, काम चलेगा। पीस ही नहीं है तो किस तरह से होगा? और बार बार आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह से वकालत की जाती है बातचीत को लेकर। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है पीस के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है कि भाई हम आपस में जो हमारे रिलेशन है वो अच्छे हो जाएं, और फिर ट्रेड जो है वो अगर दोबारा से रिस्टोर हो जाता है तो उससे जो है वो अमन का फर्स्ट स्टेप है, और इसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब हम ये कहें शौकत जी, आप भी काफी तजुर्बा रखते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी मैच्योर हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, आप किसी के साथ हाथ मिलाने जाते हैं और आगे से आपको कोई गोली मार दे तो फिर किस तरह से बातचीत होगी? जरा इस पर जवाब दीजिए प्लीज मुझे। किससे बात करनी है, कैसे करनी है? आप सामने से बात करेंगे, टेबल के नीचे से वार करेंगे, पीठ पर वार करेंगे, किससे बात करनी है? देखिए, पिछले 5 साल में यहाँ सरकार नहीं है, तो बीजेपी ने कौन सा ऐसा स्टेप उठाया जिससे जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं और जम्मू कश्मीर में अमन हो जाए? अजय जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ऐसे कौन से वाले स्टेप्स उठाए गए? रास्ता एक ही है। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया है। सवाल के जवाब के बाद सीधा जवाब के साथ सवाल आ गया है। आएगा भी नहीं, क्योंकि देखिए 1947 से लेकर 2014 तक लगभग 100 समझौते, 100 बार बैठे और अलग अलग लेवलों पर 300 ही बार बैठे, समिट लेवल की मीटिंग्स हुई। परिणाम उसका क्या निकला? मुंबई पर हमला, यहाँ पर आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में तबाही, ये सारा उसका परिणाम निकला। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर चले गए, क्या मिला? कारगिल मिला। तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप वन साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने ऊपर एक लेकर सिर्फ पाकिस्तान के बरी क्यों कर रहे हैं, उसको बेल आउट क्यों कर रहे हैं? इसमें आपका मंशा क्या है? और जो उनके समर्थक यहाँ पर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पब्लिक में हो, ग्राउंड वर्कर हो, उनको कुछ कह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, दोनों गेस्ट वेट कर रहे हैं। वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उनको हम छोड़ दें। आप कहना क्या चाहते हैं? बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद पाकिस्तान को क्रॉस पर बॉर्डर टेररिज्म की कीमत बताना शुरू कर दी। आज वो भिखमंगा देश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए शौकत जी जवाब दीजिए। ठीक है, टॉक स्टिल टेरर। चलिए जवाब मिल गया शौकत जी आपको। पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बातचीत नहीं चाहते हैं तो पिछले 5-8 साल से हमने ये नहीं कहा बात रोका नहीं है। टेरर के साथ तरीका अपना लीजिए, पर रखकर बातचीत नहीं हो सकती है। आपको लगता है हो सकती है अगर वो सुधर जाएगा, बातचीत हो सकती है अगर वो आतंकवादियों को बेचना बंद करेगा। अब मुद्दा जिस तरह से 47% जो लोगों से बातचीत हुई है, जो मोड लोगों का जाना गया है, वो कह रहा है कि 47% लोग बेरोजगारी का मुद्दा बना रहे हैं विधानसभा चुनावों के अंदर। मैं यहाँ पर शाह फयाज जी आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आप अध्यक्ष हैं यहाँ कर्मचारी समन्वय समिति के। लेकिन मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से पीडीपी की तरफ से अपना मैनिफेस्टो सामने रखा गया, युवाओं के लिए क्या कुछ लाया गया? डेली वेजर्स के लिए उन्हें पक्का करने की बात रखी गई, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में जो खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं उन्हें भरने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं? शौकत जी, मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी, जरा इस पर जवाब दीजिएगा। फयाज जी देखिए जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या बीजेपी का या नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैनिफेस्टो है उसमें यही रिफ्लेक्ट होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का दावा है हम 1 लाख जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का है कि हम जो यहाँ पे डेलीवेजर हैं उनको बयान में तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 1 लाख पद को भरा जाएगा। हाँ। लेकिन लिखित में कहाँ है? मैनिफेस्टो इतना बड़ा जारी हुआ उसमें कहाँ है? नहीं, हमारा ये मानना है एज एन प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, मुझे लगता है सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल है
डिलीवेजर है, एडहॉक बेस पे हैं, जिनका कोई अभी हिसाब किताब नहीं 20 साल से है, उनको ठीक करने की जरूरत है, उनको पक्का करने की जरूरत है, उनके मामला ठीक करने की जरूरत है, तब आप जाके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में लाखों के तादाद में जो एम्प्लॉयज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, एडहॉक है, डिलीवेजर है, उनके मामले पड़े हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी यही वादे किए कि हम इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन अपनी उसके लिए तो एम्प्लॉयमेंट वादा किया गया है। शौकत जी इस पर जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है शौकत जी जवाब दीजिए इस पर। नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कोई जरूरी नहीं है कि डेली वेजर के लेवल पर ही सारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाएगी। डेली वेजर से अलावा भी जो है वो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जिनको फिल करना जरूरी है। मैं यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, चाहे आपके केंद्र में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने आज से 2 साल पहले कहा था कि हम आपको 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर जो 60,000 डेली वेजर्स हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे, तो आज तक क्यों नहीं किया है? हमने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है, हमने सोच समझ के रखा है, हमने इसीलिए रखा है कि हम ये सारे वादे जो हैं इनको पूरा करेंगे हम, और सिर्फ डेली वेजर के लेवल पर नहीं, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन होगी और जितनी रिक्वायरमेंट जो वैकेंसीज हैं हम कोशिश करेंगे उनको जो है वो फिल किया जाए, वो डिफरेंट लेवल्स पर हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। ठीक है फयाज जी, आर्यू में ताजी आपके पास। फयाज जी कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज की। आप मुझे बताइए, SSA का एक मामला था जिसमें बहुत सारे टीचर 40,000 जुड़े थे, उस वक्त भी तो PDP कांग्रेस या PDP BJP तो अलायंस में थी, तो उसके बाद उन्हें वो फेल हो गए वो मामला रिजॉल्व करने में। उसके बाद गवर्नर जो हमारे आए उस वक्त सत्यपाल मलिक जी या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी केंद्र सरकार, उन्होंने हल किया 40,000 टीचर्स का जो रोडों पे थे। मुझे इन माय ओपिनियन के जो जितने ये वादे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको उन पे खरा उतरनी चाहिए, नहीं तो आवाम देख रही है एम्प्लॉय मतलब कि सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप लिख कर दे रहे हैं तो उस पर काम होना चाहिए और जो लिखा है उस पर ही बात कीजिए। अगर आप मुजुबानी बात कर रहे हैं तो फिर वो रिटर्न में होना चाहिए। ताज जी। आशा जी, मैं सिर्फ अजय भारती जी बड़ा साफ मेरे बड़ी बार डिबेटों में बैठे हैं, बड़ा साफ बोलते हैं, आज कुछ गोल गोल बातें कर रहे हैं खासकर डेली वेज इशू पे। मैं अजय भारती जी को याद करवाना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 के बाद जितना भी काम डेली वेजर कैजुअल लेबर शुरू हुआ था वो होल्ड कर दिया गया। LG प्रशासन की तरफ से हमारा गला दबाया गया, हम कैसे सांस ले रहे हम ये बता नहीं सकते। परमानेंट एम्प्लॉयज को आप उनके 2 बच्चों की एजुकेशन 60,000 रुपये देते हो, हमें 60 रुपये नहीं। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पिछली लोकसभा में उन्होंने बोला था कि ये लोग ठगे गए, इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई रिजल्ट नहीं। जुगल शर्मा जी 3 बार पिछली लोकसभा में बोले, अब भी बोले। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 5 अगस्त 2019 पर सबसे बड़ी गर्दन हमारी दबाने की कोशिश थी तो हमको निकाल दिया जाता। एक मिनट मोर। दूसरा मैं अजय भारती आपसे पूछा था, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के हमारे इर्द गिर्द जितने गरीब लोग देश हैं उनको पैकेज आर्थिक मदद के नाम कुछ ना कुछ इवन तक अफगानिस्तान को दिया, तो हम उनके अपन लोग हैं, ये हमारा ह्यूमन इशू है, इसको क्यों नहीं हल किया जाता? मैं बड़ा अफसोस से कह रहा हूँ, महाराजा जी की छुट्टी हुई, बीजेपी के तमाम लीडरशिप ने ढोल बजाया कि हमने दिलवाई, जब हमारा काम करने की बारी आती है आप कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है। अजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। मैं पहले तो जो हमारे PDP के हमारे प्रवक्ता है उन्होंने जो विषय उठाया है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग चाहे आप जब भी कांग्रेस में के साथ अलायंस में थे आपने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी क्लियर एक चीज में है कि जब यहाँ पर शांति होगी, पीस होगा और प्राइवेट सेक्टर आएगा, सरकार सारी नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई रेस्पेक्टेबल डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है तो आपको लाजमी है आप पर कि यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाए, यहाँ पर टूरिज्म हो, यहाँ की इनकम जनरेट हो। हम आज भी हम लगभग 46% केंद्र से की सहायता पर निर्भर है। हमारी सैलरीज और पेंशन का कंपोनेंट भी हम अपने यहाँ से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने ताज जी को मैं देखे इसलिए क्योंकि अभी क्या कहें कि इलेक्शन टाइम है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इनको मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉसिबल नहीं है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी इनके साथ, जब प्राइवेटली बैठे क्लियर। लेकिन अजय जी सवाल तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये भी रखा गया कि इतनी बड़ी स्टेट को यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी बना दिया गया और वो कह रही है कि जिस जगह पर रखा है उस जगह पर ही हम लड़ेंगे, डरने वाले नहीं है।
नहीं, वो तो ठीक है, वो हर दिन बयान बदलती, कभी कहते हैं हम लड़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं लड़ेंगे। प्रश्न ये है, ये जरूरत क्यों पड़ी? उस जो सरकार थी, लगभग 11,000 स्टोन पेल्टर्स को माफी दिलवाई थी। क्या हुआ उसका परिणाम? आज अगर शौकत जी दीजिए जवाब। पेल्टिंग बंद हुई तो वो किन कदमों से बंद हुई, ये जम्मू कश्मीर की जनता को समझने की जरूरत है। ठीक है, शौकत जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप पिछले 4 साल से 5 साल से ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ पर जो है वो फॉरेन से बहुत आया है ना। आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर 2 करोड़ टूरिस्ट आया है, वो किस कारण से आया है? अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, अब हड़ताल नहीं होती है, अब डिस्ट्रप्शन नहीं होती है, ये उसी के कारण तो जो सारा ये प्रोजेक्ट आज हमारे गंडोला की, आप गुलमर्ग में जाकर गंडोला की इनकम देख लीजिए। शौकत जी अपनी बात जल्दी से रखिए, समय का अभाव है। होता है ना, आप पिछले 4-5 साल से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगेगी और प्राइवेट आया है, जम्मू कश्मीर वो देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जी जुड़ने के लिए। शौकत जी आपका भी धन्यवाद, शाह फयाज जी आपका भी, अजय भारती जी आपका भी। तो फिलहाल आज आपने देखा पीडीपी पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर किस तरह से बड़ी बड़ी बातें रखी गई थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होगा, कांग्रेस की तरफ से भी होगा, अलग अलग पार्टियां जितनी भी हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि जनता जनार्दन है, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि उसे क्या काम करना है और किस तरह से करना है। आप देखते रहिए।